हेलो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि ट्विटर के मालिक बन चुके हैं अब खरबपति उद्योगपति इलॉन मस्क। अब इलॉन मस्क किसको सीईओ नियुक्त करने वाले, यानी कि ट्विटर का अगला सीईओ कौन होगा। इस पूरी कहानी को मैं आपको बताऊंगा कि सीईओ पराग अग्रवाल को हटाने से लेकर तमाम जानकारियां जो आपको पता नहीं होंगी, यानी कि सीईओ पराग अग्रवाल को क्यों हटाया गया, इनके साथ साथ किसे हटाया गया, अब नया सीईओ कौन बनने वाला है, तमाम जानकारियां, अब तक का पूरा घटनाक्रम, जो डील रद्द हुई थी उससे लेकर अब तक का पूरा ट्विटर का वो विवरण जिस पे आपकी नजर होनी चाहिए थी। यानी कि मस्क ने ट्विटर के सीईओ यानी कि भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को चलता कर दिया है। उद्योगपति इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को खरीदने के बाद कई बड़े बदलाव जो इसके मैनेजमेंट में है वो किए हैं। कई अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है, जिनमें भारतीय मूल के कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल की काफी चर्चा हो रही है। अब अगला सीईओ कौन होगा, इस पर सबकी नजर है, यह भी बताऊंगा। अमेरिकी उद्योगपति इलॉन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक कंपनी का नियंत्रण मस्क ने अपने हाथों में ले लिया है। कई बड़े अधिकारियों को नौकरी से चलता कर दिया है। इनमें सीईओ पराग अग्रवाल का मैंने नाम आपको बता दिया है। इसके अलावा कौन लोग निकाले गए ये भी मैं बताता हूं। अमेरिकी मीडिया में यह समाचार छाया हुआ है। गुरुवार देर रात ट्विटर का यह पूरा समझौता हुआ था, जिसके बाद दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति इलॉन मस्क ने अग्रवाल को नौकरी से बाय बाय कर दिया। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल पिछले साल यानी कि बीते साल नवंबर में कंपनी के सीईओ नियुक्त किए गए थे। वॉशिंगटन पोस्ट और सीएनबीसी ने के हवाले से खबर आ रही है, उन्होंने कहा है कि मस्क ने ट्विटर के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेट सीगल और जनरल काउंसिल जो है विजया गाड़े, उनको भी बर्खास्त कर दिया है। इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए समझौता कर दिया था, लेकिन उसके बाद वो पीछे हट गए थे। इस पर अग्रवाल ने उन पर कंपनी के जरिए मुकदमा कर दिया, जिसमें उन्होंने मस्क पर समझौते की शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया था। बस यही से बात बिगड़ गई। इलॉन मस्क और अग्रवाल में 36 का आंकड़ा हो गया। लेकिन अब समझौता जब पूरा हुआ तो सबसे पहले गाज पराग अग्रवाल पे गिरी। इलॉन मस्क ने ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की कि वो ट्विटर को खरीद रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि ट्विटर को इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि मानव सभ्यता के भविष्य की खातिर एक ऐसे डिजिटल मंच का होना जरूरी है जहां विभिन्न मतों पर स्वस्थ यानी कि हेल्दी एनवायरनमेंट में डिस्कशन हो सके। खरबपति हैं, उद्योगपति हैं, मुख्यालय में पहुंचे तो इन्होंने सबके साथ एक फोटो भी शेयर की और ट्वीट किया इसे। बीते साल अप्रैल में इलॉन मस्क ने ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीद लिया था। 16 साल पुराना है ये सोशल मीडिया मंच। करोड़ों लोग जुड़े हैं इस पे। मनोरंजन जगत की मशहूर हस्तियों से लेकर कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, राजनेता, खिलाड़ी, आम लोग, मैं भी शामिल हूं इसमें, आप भी शामिल होंगे। खरीद के बाद कंपनी में कई बड़े बदलाव जो हैं उसके कयास लगाए जा रहे हैं। मस्क खुद को अभिव्यक्ति की पूर्ण आजादी का समर्थक बताते रहे हैं। ट्विटर द्वारा उस पर पोस्ट की जाने वाली सामग्री पर नियंत्रण रखने की वो आलोचना करते रहे हैं और इसी के चलते ये डील अधर में लटक गई थी, क्योंकि उस वक्त उन्होंने कहा था कि ट्विटर की एल्गोरिथम को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि लोगों को ये पता चल सके कि सामग्री को किस आधार पर प्राथमिकता दी जाती है। और उन्होंने साथ ही जो विज्ञापन देने वाली कंपनियां हैं उनको अधिक देने की आलोचना भी की थी लोकतंत्र की खातिर। जब ट्विटर के साथ डील की घोषणा हुई थी तब एलन मस्क ने कहा था और ट्विटर पे लिखा था कि पहले से कहीं ट्विटर को बेहतर बनाना चाहते हैं। मस्क ने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी कार्यशील लोकतंत्र का जो है आधार होती है, स्तंभ होती है, और डिजिटल शहर के जो ट्विटर है वो शहर के डिजिटल चौराहे जैसा है, यानी इंसानियत के भविष्य के लिए जरूरी मुद्दों पर बात होती है। मस्क ये भी कहते हैं कि ट्विटर को पहले से वो बेहतर बनाएंगे, जिनमें एल्गोरिथम को सार्वजनिक कर जनता का भरोसा बढ़ाना, सभी मानवों की प्रामाणिकता की जो प्रमाणिकता है उसकी जांच और स्पैम वॉर्स को हराना भी इसमें शामिल होगा। अब तक वो समझौते पर आनाकानी कर रहे थे जब समझौता हुआ था, लेकिन ट्विटर से स्पैम वॉर्स और फर्जी खातों की जानकारी मांग रहे थे और फिर जब ये जानकारी नहीं मिली तो इस पे धीरे धीरे आनाकानी करके मस्क ने ट्विटर की डील रद्द कर दी। अमेरिका के डेलावेयर कोर्ट में उन पे मुकदमा दायर किया पराग अग्रवाल ने, और ट्विटर ने कोर्ट से कहा कि भैया मस्क को विलय करार करने का पूरा निर्देश दे। कोर्ट ने उन्हें समझौता पूरा करने का निर्देश दिया और अब जाकर करीब 1 साल के बाद जो है ये डील फाइनल हुई है। और फाइनल होते ही गाज गिरी मुकदमा करने वाले
सीईओ जो है ट्विटर के नीली चिड़िया वाले पराग अग्रवाल पे। पराग अग्रवाल को इसीलिए चलता कर दिया क्योंकि भैया मुकदमा उन्होंने किया था। अब नए सीईओ कौन होंगे, नए सीईओ पे विचार चल रहा है और जल्द ही इसकी घोषणा होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। लोगों के साथ इस जानकारी को शेयर करें ताकि भाई नीली चिड़िया वाले और उद्योगपति जो खरबपति हैं इलॉन मस्क, हाँ उन्हीं की बात कर रहा हूं, उनके बारे में लोगों को और पता चल सके। तो फेसबुक पे अगर आप जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पे नहीं जुड़े हैं तो भैया पहुंचे वहां पे, फॉलो कर दें वहां पे, यानी कि वहां पे सब्सक्राइब कर दें चैनल को, मतलब मेरा यही है, और वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें, घंटी यानी कि छोटा सा एक बजर होता है वहां पे उसको क्लिक कर देंगे ऑल करके, तो वहां पे आपको जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तो आप तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, और बी काइंड बी हेल्प।